नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल PSC बाबा में पुनः एक बार स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विस्तार से। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जिलों के अंतर्गत मुख्यतः 4 बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा बिंदु रहेगा वो है छत्तीसगढ़ के निर्माण तिथि। दूसरा जो हमारा बिंदु रहेगा वो है हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों के मुख्यालय और उसके मातृ जिले। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो है छत्तीसगढ़ के जिलों के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल। और चौथा टॉपिक हमारा रहेगा, जैसा कि हर वीडियो में रहता है, टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न रहेंगे जिसके आपको आंसर देने होंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको आप बनाने का कोशिश करेंगे। अगर एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको आसानी से बन जाएंगे। आइए बात करते हैं पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो छत्तीसगढ़ के जिलों के निर्माण तिथि। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग रहेगा वो है आपका स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के जिले। दूसरा टॉपिक है हमारा इसी के अंतर्गत, वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय छत्तीसगढ़ के जिले। और तीसरा टॉपिक हमारा है वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के जिले। पहले टॉपिक पे बात करें तो आपका स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के जो ये वाला क्षेत्र है उसमें कितने जिले थे, तो इस क्षेत्र में उस समय 3 जिलों का निर्माण हो चुका था। बात करें जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय कितने जिले बन चुके थे इस क्षेत्र में, तो उस समय इस क्षेत्र में लगभग 16 जिले बन चुके थे। आगे बात करें तो वर्तमान समय में कितने जिले हैं, तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि वर्तमान समय में कितने ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? जी हाँ, आपने सही बोला, आप लोगों ने सही बोला, 28 ज़िले। आइए बात करते हैं पहले टॉपिक पे। तो स्वतंत्रता के समय जो 3 जिले जो बने थे वो जिले थे हमारे, एक थे आपका रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था दुर्ग। रायपुर और बिलासपुर की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये दोनों जिलों का निर्माण 1861 में हुआ था। अब बात करें 1861, तो 1861 में ऐसा क्या घटना घटा था जिस कारण से यहाँ पे 2 जिलों का निर्माण हुआ था, तो उसी को देखते हैं। तो 1861 में कुछ समझने से पहले एक चीज़ समझना जरूरी है कि मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या जब 1861 में 2 जिलों का निर्माण हुआ था तो उस समय ये जो छत्तीसगढ़ के जिले के जो क्षेत्र हैं, इतनी बड़ी जो क्षेत्र हैं, उसमें सिर्फ 2 जिले थे, तो क्या पूरे क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दोनों जिलों के अंतर्गत आते थे? नहीं। इसी को आइए समझते हैं। वर्तमान को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के इतिहास में जाना पड़ेगा, भारत के इतिहास में जाना पड़ेगा, तब हमें वर्तमान समझ आएगा। आइए देखते हैं 1861 में इन दोनों जिलों का निर्माण हुआ। उससे थोड़ा पहले जाते हैं तो 1857 की क्रांति। आप लोग को पता है कि 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी अपने आप में, क्योंकि उस समय भारत देश में क्या हो गया था कि सभी क्षेत्रों से अंग्रेजी शासन का क्या होना चालू गया था, विरोध होना चालू हो गया था। उसी के कड़ी में आपकी 1857 की क्रांति था, आप लोग सब जानते ही होंगे। इस समय ये सफल तो नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों की ये समझ आ गया था कि अगर भारतवासी अगर एकता के साथ हमारा विरोध करें तो भारत में रह पाना हम लोग के लिए ज़्यादा दिन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उसमें भी अपने प्रशासन को फैलाने के लिए 1861 में जिलेदार व्यवस्था को लाया गया। ये जिलेदार व्यवस्था के अंतर्गत इन दोनों जिलों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब बात ये आता है कि जब इतने बड़े क्षेत्र में 2 जिले का निर्माण हो चुका है, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो पूरे क्षेत्र हैं वो सिर्फ 2 जिलों के अंतर्गत नहीं आते थे, तो फिर किसके अंतर्गत आते थे? जी हाँ, तो मन में ये सवाल आता है। तो उसका जवाब ये है कि ये दोनों जिले का निर्माण हुआ था और बाकी क्षेत्र जो थे उसमें रियासतें थीं। क्या थे? रियासतें थी। अब मन में सवाल ये आता है कि रियासतें क्या हैं? तो रियासत वो है जिसमें राजाओं का शासन होता है, लेकिन अंग्रेजों के अधीन रहकर। मतलब राजा तो शासन करते थे लेकिन अंग्रेजों के अधीन रहकर। मतलब 1861 के समय 2 जिलों का निर्माण हुआ और उसी समय 14 जो रियासत हैं उनका भी आपका अस्तित्व था। तो ये कह सकते हैं कि उस समय में 2 जिले और आपके
14 रियासत थे। जैसे कि मैप में देख रहे हैं 14 रियासत कौन कौन से हैं। तो आपका ऊपर तरफ देखें तो 2 रियासत हैं। एक और रियासत आपका कौन सा है तो कोरिया। दूसरा रियासत कौन है तो आपका चांग बखार। और उसी के साइड में चले जाएं पूर्व की तरफ तो आपका कौन है जशपुर का रियासत। उसके नीचे आपका उदयपुर का रियासत। उसके नीचे आपका रायगढ़ का रियासत। उसके नीचे आपका सारंगढ़ का रियासत। फिर वहीं पास ही में आपका कौन सा शक्ति का रियासत। फिर बात करें तो आपका कवर्धा रियासत। उसके नीचे आपका छुई खादान रियासत। उसके नीचे आपका खैरागढ़ रियासत और नांदगांव रियासत। सबसे नीचे तरफ बात करें तो आपका है कांकेर का रियासत और बस्तर रियासत। इस प्रकार से आपको देख रहे हैं मैप में कि आपके 14 रियासत थे और आपके 2 जिलों का निर्माण हो चुका था। आगे बात करें तो ये दो जिले थे, उनको जिला क्यों बनाया गया था, बाकी कुछ क्यों नहीं बनाया गया था। तो ये दोनों जगहों को जिला बनाने का मेन मकसद ये था, जिलेदार व्यवस्था वहाँ पे लागू किया गया था जिनमें अंग्रेज अधीक्षकों का डायरेक्ट शासन था। मतलब जिस क्षेत्रों में इन लोग का डायरेक्ट शासन था उस जगहों पे उस जगहों को क्या कर दिया गया, जिला बना दिया गया। और बाकी को क्या कर दिया गया, राजाओं को शासन करने के लिए रखा गया और उसको रियासत का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये दोनों जिलों का निर्माण हुआ। आगे बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्रम आता है दुर्ग जिला। जैसे कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता तक पहले 3 जिलों का निर्माण हो चुका था। तो 2 जिले आपके रायपुर थे और आपके बिलासपुर थे। ये दोनों जिलों का निर्माण कब हुआ तो 1861 में। और तीसरा जो जिला था वो दुर्ग जिला था। इस जिले का निर्माण कब हुआ तो आपका 1906 में। अब बात करें 1906 में तो ये जिले का निर्माण कैसे हुआ। तो ये जिले का निर्माण रायपुर जो जिला था आपके पहले से, उस जिले को विभक्त करके या पृथक करके एक नया जिला निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया क्या, दुर्ग। ये जिला रायपुर के हिस्से से बनाया गया था लेकिन कुछ हिस्सा इसमें आपका बिलासपुर जिले से भी लिया गया था। ये तो हुआ आपका 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। उसके बाद जिलों के निर्माण की तिथि में आपके क्रम में एक नया जो सन आता है वो आता है आपका कब, 1948। जी हाँ 1948 में 3 जिलों का निर्माण किया गया। कौन कौन से जिले, तो एक आपका था सरगुजा जिला और एक था आपका रायगढ़ जिला और एक था आपका बस्तर जिला। इस प्रकार से 1948 में 3 जिलों का निर्माण हुआ। अब ये जिलों का निर्माण कैसे हुआ तो उसको देखते हैं। तो इन जिलों का निर्माण को समझने से पहले आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1948 में 1 साल पीछे गए तो कब, 1947। अब 1947 में आपको पता होगा कौन से प्रमुख घटना घटा है। जी हाँ, तो इस समय क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के आज़ाद होते ही क्या किया गया, भारत संघ में जितने भी रियासतें थे उनको क्या किया गया, बारी बारी से विलय करते गए। अब इसी विलय के क्रम में क्या होता है, जो हमारे जो क्षेत्र की बात करें तो जो 14 रियासतें थे उनको आपस में विलय करके जिले का दर्जा दिया गया। इसी क्रम में देखते हैं तो आपका ऊपर में जैसे आपके 3 रियासत थे। एक था आपका कोरिया, दूसरा था आपका चांग बखार और तीसरा आपका क्या था, सरगुजा रियासत। इन तीनों रियासतों को क्या कर दिया गया, एक साथ एक जिला का नाम दे दिया गया। कौन सा जिला, तो सरगुजा जिला। उसी प्रकार आपके 4 जो रियासत थे, एक जशपुर रियासत और एक आपका कौन सा, उदयपुर रियासत और आपका रायगढ़ और सारंगढ़। ये चारों रियासतों को मिलाकर एक जिला का नाम दिया गया, वो था आपका रायगढ़ जिला। इसी प्रकार जो साइड में आपका शक्ति जो रियासत था उसको क्या कर दिया गया, बिलासपुर जो जिला था उसमें विलय कर दिया गया इसका। उसी प्रकार आपके जो कवर्धा, छुईखदान, खैरागढ़ और नांदगांव जो 4 रियासतें थे उनको क्या कर दिया गया, दुर्ग जिला में विलय कर दिया गया। और जो नीचे के 2 रियासतें बचे थे जैसे कांकेर और बस्तर, इन दोनों रियासतों को मिलाकर एक जिला बनाया गया जिसका नाम क्या था, बस्तर। इस प्रकार आपके 1948 में 3 जिलों का निर्माण हो गया, सरगुजा जिला, रायगढ़ जिला और बस्तर जिला। आगे बात करें तो एक मन में सवाल आता है कि जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस समय इस क्षेत्र में कितने जिलों का निर्माण हो चुका था। तो उस समय इस क्षेत्र में 6 जिलों का निर्माण हो चुका था। कौन कौन से, तो एक बार देख लेते हैं। उस समय इस क्षेत्र में 6 जिलों का निर्माण हुआ था जिसमें से एक आपका कौन सा था, रायपुर था, बिलासपुर था, दुर्ग था, ऊपर से आपका सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। इस प्रकार से 6 जिलों का निर्माण आपका 1956 को हो चुका था। आगे जिला के क्रम के निर्माण के क्रम अनुसार देखें तो आपका एक सन आता है 1973। 1973 में फिर से इस क्षेत्र से एक नया जिले का निर्माण होता है
वो जिला था आपका कौन सा? राजनांदगांव। जी हाँ, राजनांदगांव जिले का निर्माण 1973 में होता है। इसको जो दुर्ग जिला था उससे पृथक करके बनाया गया था। अर्थात उस समय देखे थे रियासत के समय, जैसे 4 रियासत जो विलय हुए थे दुर्ग जिले में, उन्हीं रियासतों को अलग करके एक नया जिला बना दिया जाता है, उसको बोला जाता है क्या? राजनांदगांव। इस प्रकार अभी तक के कितने जिलों का निर्माण हो गया? 7 जिलों का। अब जिलों के निर्माण के क्रम में आपका आता है सन, वो है आपका 1998। 1998 की बात करें तो 1998 में 9 जिलों का निर्माण होता है। जी हाँ, 9 जिलों का निर्माण कब होता है? तो 1998 में। इन 9 जिले कौन कौन से थे? आइए विस्तार से देखते हैं। ऊपर तरफ से आते हैं तो जैसे आपका ऊपर में सरगुजा जिला था, उससे एक नया जिला बना आपका कौन सा? कोरिया जिला। उसके बाद बात करें तो रायगढ़ जिला था, उससे एक नए जिले का निर्माण हुआ, जशपुर जिला। उसी प्रकार बिलासपुर जिले से 2 नए जिलों का निर्माण होता है, एक होता है आपका कोरबा और दूसरा जिला होता है आपका कौन सा? जांजगीर चांपा। इसी प्रकार रायपुर जिले से भी 2 नए जिलों का निर्माण होता है, एक जिला आपका कौन सा है? तो महासमुंद, और दूसरा जिला कौन सा बना? आपका धमतरी। और नेक्स्ट बात करें इसी में तो आपका राजनांदगांव से एक नए जिले का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या था? कवर्धा। कवर्धा जिला 2 जिलों से मिलाकर बना था, ज़्यादातर हिस्सा आपका राजनांदगांव से था और कुछ हिस्सा इसमें बिलासपुर से लिया गया था। इस प्रकार कवर्धा जिले का निर्माण 2 जिलों से होता है, रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्र से। आगे बात करें तो आपका बस्तर जिले से भी 2 नए जिलों का निर्माण होता है, एक जिला आपका कहलाता है कांकेर और दूसरा जिला आपका नीचे तरफ वाला एरिया कहलाता है आपका दंतेवाड़ा। इस प्रकार से आपके 9 जिलों का निर्माण हुआ। एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं 9 जिले कौन कौन से थे। ऊपर में आपका एक नया जिला बना कोरिया, दूसरा बना आपका कौन सा? जशपुर, तीसरा बना आपका कौन सा? कोरबा, और आपका चौथा बना कौन सा? जांजगीर चांपा, पांचवा बना यहीं पे आपका महासमुंद, और छठवां कौन सा बना यहीं पे आपका? धमतरी। फिर आपका 7वां देखें तो आपका कवर्धा, और एक नीचे तरफ बना 8वें नंबर पे कांकेर, और 9वें नंबर पे आपके नीचे बना कौन सा? दंतेवाड़ा। ये तो थे आपके 1998 के 9 जिले। आगे बात करें निर्माण के क्रम में तो नया जो डेट आता है, सन आता है, वो है आपका 2003। 2003 में कोई नए राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इस समय इसी जिलों से संबंधित एक नया घटना घटा था। इस समय क्या हुआ था कि जिलों के नाम परिवर्तन किए गए थे। जी हाँ, जिलों के नाम परिवर्तन के क्रम में 3 जिलों का क्या किया गया था? उस समय नाम परिवर्तन किया गया था। पहला जिला था आपका कवर्धा, जिसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? उसका नाम कबीरधाम। दूसरा जिला था आपका कांकेर, कांकेर को नाम क्या कर दिया गया? बस्तर के उत्तर दिशा में होने के कारण इसको नाम क्या कर दिया गया? उत्तर बस्तर कांकेर। और नीचे दंतेवाड़ा का नाम का परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इस प्रकार से इस समय 3 जिलों के नाम परिवर्तन किए गए। अब जिलों के निर्माण के क्रम में जो नेक्स्ट सन आता है वो है आपका 2007। 2007 में 2 जिलों का निर्माण होता है, और ये दोनों जिले का निर्माण नीचे तरफ से ही होता है। आपका बस्तर से एक नए जिले का निर्माण होता है, उसका नाम क्या पड़ा? नारायणपुर। और दंतेवाड़ा से एक नए जिले का निर्माण हुआ, उसका नाम था क्या? बीजापुर। इस प्रकार से 2007 तक के आपके 18 जिलों का निर्माण हो चुका है। निर्माण के क्रम में जो अगला जो आता है सन आता है, वो आता है आपका 2012। 2012 के समय में भी आपका 9 जिलों का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो वो 9 जिले कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ऊपर से आते हैं तो ऊपर से आपके जो सरगुजा जिले थे, उससे 2 नए जिलों का निर्माण होता है। एक जिला आपका सूरजपुर और एक जिला आपका बलरामपुर। उसी निर्माण के क्रम में आपका बिलासपुर से एक नए जिले का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या पड़ा? मुंगेली। रायपुर से भी 2 जिलों का निर्माण हुआ, एक जिला का नाम है आपका बलौदाबाजार, और दूसरे जिला का नाम आपका क्या? गरियाबंद। उसी प्रकार दुर्ग जिले से भी आपके 2 नए जिलों का निर्माण होता है। ऊपर तरफ आपका बेमेतरा जिला और नीचे तरफ आपके दुर्ग जिले के नीचे तरफ आपके बालोद जिला। आगे बात करें तो आपका नीचे तरफ आ जाएं तो आपके बस्तर से भी एक जिले का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या पड़ा? कोंडागांव। और दंतेवाड़ा से एक जिले का निर्माण होता है, जिसका नाम पड़ा क्या? सुकमा। इस प्रकार से इस समय आपके 2012 में 9 जिलों का निर्माण हुआ। आइए इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो आपके ऊपर तरफ नए जिले जो बने हैं, पहला बना आपका कौन? सूरजपुर। दूसरा बना कौन? आपके बलरामपुर। नीचे आ जाए तो आपका बना एक मुंगेली, तीसरा जिला। चौथे जिले के रूप में आपका सामने आया कौन? आपका
बलौदाबाजार, और 5वें जिले के रूप में आपका कौन, गरियाबंद। फिर बात करें तो आपका बेमेतरा आपका 6वां जिला, और बालोद आपका 7वां जिला, और कोंडागांव आपका 8वां जिला, और सुकमा आपके 9वां जिला। इस प्रकार से 2012 में ये जो पूरे 9 जिले हैं उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब आपके 2012 तक के पूरे जो जिलों का संख्या है वो आपके 27 हो चुके हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वर्तमान में 28 ज़िले हैं, तो वो 28वां जिला कौन सा है। 28वां जिला की बात करें तो इस ज़िले का जो निर्माण का जो संघर्ष है बहुत पुराना है। लगभग इस ज़िले के निर्माण के लिए 1998 से प्रयास जारी था, लेकिन 22 साल के बाद लगभग ये ज़िला अपने अस्तित्व को प्राप्त किया है। 1998 की बात करें तो राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद भी यह ज़िले नहीं बन पाया था। अभी जाके आपका 2019 में 15 अगस्त 2019 को इस ज़िले का घोषणा हुआ, और 2020 में जाके ये ज़िला बन के तैयार हो गया। वो ज़िले का नाम क्या है तो आप लोग सभी जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। वो ज़िला है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये जो बड़ा सा नाम लग रहा है, इसके पीछे का कहानी ये है कि जो बिलासपुर के जो 3 तहसील थे, ये ज़िला आपका किससे अलग होकर बना है, बिलासपुर से। तो बिलासपुर की जो 3 तहसील थे, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये तीनों ज़िलों का ही एक ज़िला बना दिया गया, और वो इसका नाम भी इन तीनों तहसीलों पे रखा गया। इस प्रकार से ये ज़िला आपका 28वें ज़िले के रूप में सामने आया। इस ज़िले की बात करें तो यह ज़िला खनिज और औषधि पौधों के लिए जाना जाता है, ये क्षेत्र। तो ये था आपके पूरे आपके 28 ज़िले। मेरे हिसाब से सबको दिमाग में आ गया होगा 28 ज़िले कौन कौन से हैं, तो एक बार मैं फटाफट बोल देता हूँ। रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, जिस हिसाब से आपके निर्माण के क्रम है उसी क्रम में आप देख रहे हैं। रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, दुर्ग जिला, सरगुजा जिला, रायगढ़ जिला, बस्तर जिला, राजनांदगांव जिला, फिर आपका आ गया कौन, कोरिया जिला, जसपुर जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, महासमुंद जिला, धमतरी जिला, कवर्धा जिला, कांकेर जिला, और आपके दंतेवाड़ा जिला। फिर आपका नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला। फिर आपके आगे देखें तो आपका ऊपर तरफ सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, फिर उसके बाद मुंगेली जिला। फिर आपका रायपुर से अलग हुए 2 ज़िले, वो थे आपके बलौदाबाजार और आपके कौन, गरियाबंद। दुर्ग जिले से 2 ज़िले नए अलग हुए थे, वो थे आपके कौन, बेमेतरा और बालोद। नीचे तरफ बात करें तो आपका बस्तर से कोंडागांव और दंतेवाड़ा से आपका कौन, सुकमा। इस प्रकार से आपके 28 ज़िलों का निर्माण हो चुका था। आगे बात करें, हमारा दूसरा टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, जिलों के मुख्यालय और उसके मातृ जिले। बात करते हैं मातृ जिले किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मातृ जिले की बात करें तो ऐसा जिला जिससे उस जिला का क्या हुआ है, अस्तित्व आया है, मतलब जिससे उसका निर्माण हुआ है, जिस जिले से उसका निर्माण हुआ है वह उसका क्या कहलाएगा, मातृ जिला। जैसे बात करें आपका तो दुर्ग जिले से आपका किस जिले का निर्माण हुआ था, राजनांदगांव जिले का। तो राजनांदगांव जिले का मातृ जिला कौन कहलाएगा, आपका दुर्ग जिला। अभी के जैसे करंट की बात करें तो आपका जैसे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला है, इस जिले का निर्माण या इस जिले का अस्तित्व किस जिले से आया है, किस जिले का अंग है, तो ये आपके बिलासपुर का अंग है। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का जो मातृ जिला कहलाएगा वो कौन कहलाएगा, आपका बिलासपुर। तो ये तो है मातृ जिला। तो आप लोग स्टार्टिंग में क्रम में आपको बता दिया हूँ कि कौन से ज़िले से कौन से ज़िले का निर्माण हुआ है, तो जिस प्रकार से निर्माण हुआ है तो वो उनके क्या कहलाएंगे, मातृ जिले कहलाएंगे। जिला मुख्यालय की बात करें तो आप लोगों को पता होगा जिला मुख्यालय क्या चीज़ होता है, तो ऐसा क्षेत्र या ऐसा जगह जिससे क्या होता है, उस जिले का संचालन होता है। जी हाँ, ऐसा क्षेत्र या वह शहर जिससे उस जिले का क्या होता है, संचालन होता है, वह उसका मुख्यालय कहलाता है। प्राय जितने भी ज़िले हैं उनका सबका मुख्यालय उसी के नाम पे, जो शहर हैं उन पे ही हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका ज़िले का नाम और मुख्यालय का नाम अलग है, वो जो हम देखेंगे। जैसे ऊपर से बात करें तो आपका कोरिया ज़िला है, ज़िले का तो नाम कोरिया है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, जिस मुख्यालय है बैकुंठपुर, अर्थात बैकुंठपुर वो शहर है जिससे इस ज़िले का पूरा संचालन होता है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे है आपके सरगुजा जिला।
सरगुजा जिले का मुख्यालय कौन है? तो आपका अंबिकापुर। उसी प्रकार तीसरे नंबर पे आपका कौन है? तो कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला इसका मुख्यालय कौन है? तो आपका कवर्धा, क्योंकि आपका कवर्धा शहर है जिससे इस कबीरधाम जिले का क्या होता है? संचालन होता है। अर्थात कबीरधाम जिला है लेकिन उसके जो मुख्यालय है वो कवर्धा शहर है, क्योंकि कवर्धा शहर में आपका जिला कलेक्टर रहेगा, जिला हॉस्पिटल रहेगा, जिले से संबंधित जितने भी कार्यालय रहेंगे सब आपके कहाँ रहेंगे? कवर्धा शहर में। आगे बात करें तो आपका बस्तर है, बस्तर जिला है। बस्तर जिले का आपका जिला मुख्यालय कौन है? तो आपका जगदलपुर है। जी हाँ, बस्तर आपका जिला है और उसका जिला मुख्यालय कौन सा शहर है? तो आपका जगदलपुर। इस प्रकार से आपके जिला मुख्यालय हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल जिले वाइज। आइए देखते हैं। जिलों के पर्यटक स्थलों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जिला लेते हैं हम लोग रायपुर। रायपुर जिला के अंतर्गत प्रमुख रूप से आपके कुछ शहर हैं, जैसे आपका आरंग हो गया। आरंग की खास बात यह है तो इसको मंदिरों का नगरी बोला जाता है। चंदखुरी हो गया। चंदखुरी में खास बात क्या है? तो चंदखुरी खास बात यह है कि मैंने पहले आपके पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कौशल्या माता के मंदिर है, राम की माँ कौशल्या माता का मंदिर है जो बहुत फेमस है। और एक जगह है आपका यहाँ चंपारण। चंपारण की खास बात यह है कि जो वैष्णव धर्म के वल्लभाचार्य जी थे उसका जन्म स्थल है। रायपुर शहर की बात करें तो नया रायपुर तो अपने आप में एक पर्यटक स्थल है जहाँ पे आपका एक जितना भी बताऊँ उतना कम है। इसी में एक आपका मुक्तांगना है रायपुरी में, जिसमें क्या किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो संस्कृति है उसको वहाँ पे संजो के रखा गया है। आगे बात करते हैं बिलासपुर शहर। बिलासपुर शहर की बात करें तो बिलासपुर शहर का एक कहानी है, किंवदंती है, जिसके हिसाब से जो बिलासपुर का नाम है नामकरण से संबंधित है कि यह जो नाम है बिलासपुर वो बिलासाबाई केवटिन के नाम पर इस शहर का नाम बिलासपुर पड़ा है। यहाँ पे जो पर्यटक स्थल हैं उसमें से आपके रतनपुर हैं, मल्हार है, तालागांव है। रतनपुर की बात करें तो रतनपुर आपका जो शहर है वो पुराने ज़माने में कलचुरी वंश के काल से ये बहुत ज़्यादा फेमस शहर था। ये उस ज़माने में राजधानी हुआ करता था जिस समय बिलासपुर आपका अस्तित्व में ना के समान था। बाद में जैसे बिलासपुर का अस्तित्व आया और ये शहर विकसित होते गया और जिले के रूप में आ गया, रतनपुर पिछड़ गया। रतनपुर की बात करें तो आप लोग सब जानते हैं रतनपुर किस लिए फेमस है। तो यहाँ तो बहुत सारे पर्यटक जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो महामाया मंदिर रतनपुर यहीं पे है। तालागांव की बात करें तो तालागांव में दो चीज़ ज़्यादा जाने जाते हैं, एक तो आपका रुद्रशिव और दूसरा है आपका देवरानी जेठानी मंदिर। तालागांव की जो देवरानी जेठानी मंदिर है इसकी कहानी ये है तो इसको छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। उसके बाद मल्हार की बात करें तो मल्हार में एक आपका डिंडनेश्वरी माता का मंदिर है और पतालेश्वर शिव की भी यहाँ मंदिर है। उसके बाद बात करते हैं तो आपका सरगुजा जिला की बात करें तो सरगुजा जिला में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख पर्यटक स्थल में मैनपाट है। मैनपाट को ही आपका छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ पे आपके तिब्बतियों को शरण दिया गया है 1962 में। अंबिकापुर के पास ही एक जगह है जहाँ पे क्या है पत्थरों का समूह है। तो ऐसा माना जाता है कि वो पत्थरों के समूह में किसी ठोस धातु वस्तु से उस पत्थरों पे टकराने पर धातु की आवाज़ निकलता है, इसलिए उसको ठिनठिनी पत्थर बोलते हैं। बात करें रायगढ़ की तो रायगढ़ में आपके कबरा पहाड़ है देखने लायक, और आपके यहीं पे है सिंगनपुर गुफा जो आपके प्राचीन शैल चित्रों का यहाँ पे क्या है साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्रम में बात करते हैं तो बस्तर जिले की खास बात तो ऐसा है तो बस्तर तो क्षेत्र ही आपका पूरा पर्यटक स्थल है, जिसमें आपकी प्रमुख जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में आपका ये चौराहों का शहर है। जगदलपुर में ही राजा का महल है, वो भी आपका देखने लायक है। यहाँ पे आपका चित्रकूट जलप्रपात है जो बहुत सुंदर है, और यहीं पे आपके तीरथगढ़ आपके जलप्रपात भी हैं। आगे बात करें राजनांदगांव तो राजनांदगांव के कुछ जो शहर हैं वो आपके जैसे डोंगरगढ़ आप लोग जानते हैं, माता बमलेश्वरी का मंदिर है यहाँ पे जो ऊपर पहाड़ों में बसी हुई है। दूसरे क्रम पे आपके यहीं पे खैरागढ़ है।
खैरागढ़ की खास बात क्या है, तो खैरागढ़ में आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय आपका यहीं पे है। इसको ऐसा माना जाता है कि ये विश्व का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। और छत्तीसगढ़ के राज्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। इसी क्रम में आगे देखें तो आपका राजनांदगांव शहर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपके पताल भैरवी मंदिर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जिला, आगे देखते हैं जसपुर। जसपुर में एक जगह है कुनकुरी। कुनकुरी की खास बात यह है कि यहाँ पे एक चर्च है। इस चर्च को ऐसा माना जाता है कि यह एशिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जिला बलरामपुर। बलरामपुर में दो जगह खास हैं, जैसे आपका एक है तातापानी और दूसरा है डिपाडी। तातापानी खास बात यह है कि तातापानी जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के जैसे किसी गर्म चीज़ को क्या बोलते हैं, तात है बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ का पानी गर्म है। और ऐसा वैसा गर्म नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से क्या है, यहाँ पे गर्म पानी पाया जाता है। आगे देखते हैं कोरबा। कोरबा में कुछ खास जगह हैं, पाली, लाफागढ़, तुम्माड़ और चैतुरगढ़। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है और चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। इसी क्रम में जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कुछ जगह खास हैं, जिसमें श्री नारायण की खास बात ये है, ये रामायण काल से ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम को शबरी ने जो जूठा बेर खिलाया था वो यही जगह है। चंद्रपुर की खास बात यह है कि यहाँ पे चंद्रहासिनी मंदिर है। कोटमीश्वनार में यह है कि मगरमच्छ का संरक्षण पार्क है। नेक्स्ट ज़िला है मुंगेली। मुंगेली में लोरमी में आप जानते हो खोड़िया बांध है। और इसी ज़िले में एक है मंदको द्वीप, जो छत्तीसगढ़ का द्वीप है। आगे बात करते हैं महासमुंद। महासमुंद में दो जगह ज़्यादा खास है, एक है शिरपुर, खल्लारी। शिरपुर में आपका लक्ष्मण मंदिर और खल्लारी में भी आपका खल्लारी माता का मंदिर है। गरियाबंद जिले में बात करें तो गरियाबंद जिले में राजिम में आपका राजिम लोचन मंदिर है। बलौदाबाजार की बात करें तो बलौदाबाजार में दो जगह खास है, गिरोधपुरी तो आप जानते हो गुरु घासीदास का निवास स्थान है। और दामाखेड़ा खास बात यह है कि यहाँ कबीर चबूतरा है। धमतरी जिले की बात करें तो धमतरी जिले में गंगरेल बांध जो आपका पर्यटक स्थल है। इसी में बिलाई मंदिर भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में एक जगह है नकपुरा। खास बात यह है कि यहाँ पे जैन तीर्थंकर के जैन धर्म से संबंधित हैं और यहीं पे आपका योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय भी है। यहीं पे भिलाई शहर है। भिलाई शहर में आपका एक जगह है मैत्री बाग, जिसको रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। उसी के उपलक्ष्य में इसको गठन किया गया था, मैत्री बाग। कबीरधाम जिले की बात करें तो कबीरधाम जिले में भोराम देव मंदिर है, मड़वा महल है, छेरकी महल है, छिलपी घाटी है और पचराही है। भोराम देव जानते हो, यहाँ पे देश और विदेश के भी पर्यटक स्थल आते हैं। इसकी जो कला शैली है वो ज़्यादा फेमस है। दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा में दो जगह है। दंतेवाड़ा में एक दंतेवाड़ा स्वयं है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है। एक है बारसूर में विशाल गणेश की मूर्ति है। कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव में आपका केसकाल घाटी है जो कि बहुत आकर्षक है। इसको जलेबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमने प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा किया। छत्तीसगढ़ राज्य में वैसे तो बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जिसको अगर गिनने भी चालू कर दें तो बहुत समय लग जाएगा। इसको अलग से किसी वीडियो में बनाएंगे, छत्तीसगढ़ पर्यटक स्थलों के बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जिसके जवाब आप लोग को देने हैं। अगर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो आसानी से बन जाएंगे। देखते हैं प्रश्न। ऐसे ही नए वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए,
जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा मेहनत करके आपको लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो, ज्ञान की वीडियो बनाते रहूँगा। चैनल को शेयर कीजिए। शेयर करने से ये जो ज्ञान की बातें हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों तक, हर नागरिक तक के पहुंच सकेगा, जिससे उनको इस ज्ञान की बातें पता चलेगा। कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको अगला वीडियो प्रदान करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के घंटे को बजा दीजिए, जिससे आपको जो नया नया जो वीडियो आएंगे उसका आपको मैसेज मिलते रहेगा। धन्यवाद।